अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। जब भी कहीं हम जाने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले ना हम लोग अपनी स्किन की एक अच्छी सी स्किन केयर कर लेते हैं। काफी टाइम से ना मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल करूं, पर मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हस्बैंड भी बिजी थे। इस तरह ना मैं घर में ही एक अच्छी ब्रांड का फेशियल किट लाकर रख देती हूँ, तो इससे मुझे जब भी कभी फेशियल करना हो तो बहुत आसानी होती है। हमें जब भी ट्रैवलिंग करना होता है ना तो हमें अपने घर का भी पूरे अच्छे से टेक केयर करके जाना होता है। चीज़ों को उनकी जगह पे अच्छे से अरेंज करके मैं सब क्लीन करके जाती हूँ। इससे ना मुझे जब भी मैं वापस आती हूँ तो बहुत आसानी होती है। मेरा घर ना मेस नहीं रहता है और घर ना एकदम क्लीन रहता है। तो जितने भी मेरे पास कंटेनर है फ्रिज के, मैं ये सब ना वॉश करके अच्छे से इन्हें रख रही थी उनकी जगह पर। हमारी जो फ्लाइट थी वो एकदम मिडनाइट की थी। फ्लाइट में भी काफ़ी टाइम था और खाना भी मुझे बनाना था, तो मैंने लंच और डिनर का जो खाना था वो एक साथ बना लिया था। और खाने के बाद के जितने सारे बर्तन थे मैंने सारे वॉश कर दिए थे। जब भी मुझे ट्रैवलिंग करना होता है ना तो मैं सारे जो कुकिंग के बर्तन वगैरह है वो सारे वॉश करके, गैस स्टोव वगैरह सारा क्लीन करके मैं जाती हूँ। हस्बैंड ने यहाँ पर केयर टेकर को बुला लिए थे। बैगों की ना हम इस तरह से रैपिंग करते हैं, इससे ना बैग एकदम सेफ रहते हैं, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते हैं। लास्ट टाइम ना जब हम लोग उम्रे पे गए थे तब ना हमारे बैगों का हशर से नशर हो गया था। सारे हमारे अच्छे खासे बैग ना टूट गए थे। तो इस तरह एक एक करके ना सारे बैग हमने रैप कर दिए थे और बच्चों के बैगों को भी ना इसी तरह से हम रैप कर रहे थे। और ये जिस दिन जाना था ना उसी दिन हम लोगों ने ये सारी तैयारी कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी बिजी थे और जाहिर सी बात है जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होती है हमें। जिस दिन जाना था हमें उस दिन ना मैंने घर की थोड़ी बहुत सी सफाई कर दी थी। जब भी कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिए कि जाने से पहले घर के एक बार डोर ज़रूर चेक कर ले। घर के लाइट, स्विच ऑफ बटन जितने भी है सारे एक बार चेक कर ले। गैस को भी बंद कर ले ताकि हम सुकून से ट्रैवलिंग करें और हमें ये फिक्र ना हो कि हमने ये बंद नहीं किया, वो बंद नहीं किया और आगे जाके हमें कुछ प्रॉब्लम हो। बच्चे इंडिया जाने के नाम से इतने खुश हो रहे थे। एक महीना पहले से ना हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। और आखिरकार वो टाइम आ ही गया। हम लोग 1 साल के बाद इंडिया जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी हमें इंडिया जाने की। हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए हस्बैंड के फ्रेंड भी आए थे और रास्ते में ना जाते जाते हमने यहाँ पर टी टाइम की चाय ली। टी टाइम की चाय ना ये बहुत ही फेमस है और काफ़ी अच्छी होती है इनकी चाय। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी चाय होती है। मेरी तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। चाय पीते पीते कब एयरपोर्ट आया हमें पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट हमारे घर से ना काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर ये डिपार्चर वाला एरिया है। यहाँ से ड्रॉप करने के लिए एक स्लिप लेनी पड़ती है। ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर सिर्फ छोड़ना है और जहाँ पर पार्किंग करना है वो एरिया दूसरा है। लगेज हमारा थोड़ा ज़्यादा था तो हस्बैंड ने पहले ही अपनी कार में ना लगेज लाकर यहाँ पर रख दिए थे। हम अपने साथ सिर्फ 2 बैग लेकर आए थे और बच्चों के बैकपैक वगैरह थे। जैसा ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो बच्चे देखिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे और फातिमा को तो बहुत मज़ा आ रहा था। हस्बैंड के ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी है तो यहाँ पर हस्बैंड के फ्रेंड भी मिल गए थे। हम लोग यहाँ पर डिपार्चर वाले एरिया में आ गए थे और यहाँ से ना सब फ्लाइट्स की टाइमिंग वगैरह है। डिजिटल बोर्ड पर ना यहाँ पर सारा फ्लाइट का टाइमिंग शो होता है। लगेज भी हमारा आ गया था। अब हम लगेज लेकर जाएंगे चेक इन करने के लिए। और जैसा ही एक बार लगेज चले जाता है ना तो मैं बहुत बेफिक्र हो जाती हूँ। मुझे ना लगेज का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ ना इतना सारा लगेज कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ ना कुछ भी नहीं रखूँ, सिर्फ अपना एक हैंड बैग। इमिग्रेशन भी हो गया था हमारा और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और जैसे इमिग्रेशन हुआ तो यहाँ पर ना हम ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए थे और यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
आजकल ना हर जगह एयरपोर्ट पर इस तरह का स्ट्रॉलर मिलता है बच्चों का। इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। अगर हमारे पास स्ट्रॉलर नहीं भी है तो हम इस तरह ना स्ट्रॉलर यहाँ से लेकर बच्चों को बिठा सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट ना काफ़ी बड़ा होता है और फ्लाइट के गेट ना अलग अलग होते हैं, तो बच्चों को लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह स्ट्रॉलर अगर हमें मिल जाता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। फ्लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो हम लोग अपने गेट के पास आकर बैठ गए थे एक जगह। डिनर वगैरह तो हम लोग करके आए थे, बस एयरपोर्ट पर आकर ना हमने कॉफ़ी वगैरह पिया था और गेट के पास लाकर बच्चों को बिठा दिया था, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। रात की फ़्लाइट की बस यही मुश्किल होती है कि बच्चों की ना नींद पूरी नहीं होती है और बच्चे भी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मरियम और फातिमा का तो बिल्कुल भी सोने का इरादा ही नहीं था। मैं उन्हें कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सुला दूं, पर दोनों सोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और हम लोग अब जा रहे थे अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए। अनाउंसमेंट भी हो गई थी फ़्लाइट की और सबसे लास्ट में ना हम लोग जा रहे थे, क्योंकि एक साथ अगर सब लोग जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और फिर बच्चे ना जिद करते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। इसलिए ना हम सारे पैसेंजर को जाने के बाद सबसे लास्ट में जाते हैं। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो ओमान एयर की थी। ओमान एयर की फ़्लाइट ना हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये फ़्लाइट ना हमें ज़्यादा पसंद आती है और ये फ़्लाइट ना मुझे बहुत ही कंफर्टेबल भी लगती है। फातिमा को देखिए, सीट पर बैठकर ना उसने अपना सीट बेल्ट वगैरह भी लगा दिया था और इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी वो। काफ़ी टाइम के बाद ना बच्चे फ़्लाइट में सफ़र कर रहे थे तो बच्चे बहुत एक्साइटेड भी थे। हम लोगों की 3 सीट एक साथ थी और एक सीट ना अलग थी, तो कुछ टाइम के लिए मरियम को हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। मैं, हस्बैंड और फातिमा एक जगह बैठे थे। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे मरियम की सीट पर और मरियम मेरे पास आ गई थी। और जैसे ही हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो ऊपर से आप मस्कत का व्यू देखिए, कितना प्यारा दिख रहा था। रात के टाइम में ना एकदम जगमगाता हुआ मस्कत ऊपर से दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स चमकती हुई दिखाई देती है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग मुंबई पहुंचने वाले थे और ये सुबह का टाइम था और ऊपर से क्लाउड देखे इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह के टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा दिल कह रहा था कि बस मैं विंडो खोलूं और बस क्लाउड पर चले जाऊं। अनाउंसमेंट भी हो गया था कि हम ना सिर्फ 10 मिनट में अभी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जैसे ही हम मुंबई पहुंचते हैं तो मैं विंडो में से देख रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। बिल्डिंग्स को देखकर, ये सारी भीड़ भाड़ देखकर ही हम समझ जाते हैं कि यही है आमची मुंबई। हम लोग लैंड हो गए हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मुंबई का जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट ना काफी ज्यादा बिजी होता है। एक साथ कितनी फ्लाइट आती है, कितनी फ्लाइट जाती है, और हमारे साथ ना काफी ज्यादा फ्लाइट आई हुई थी और काफी ज्यादा रश था इमिग्रेशन पर और बच्चे भी ना नींद में थे। मरियम और फातिमा दोनों सो गए थे और जैसा एयरपोर्ट पर हम लोग आए हमने इन्हें जगा दिया था। और ये मुंबई का ड्यूटी फ्री एरिया है। इमिग्रेशन करके हम लोग जा रहे थे अपना लगेज को कैरी करने के लिए। जैसे ही हम फ्लाइट से उतरकर अपने इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे वहाँ पर ना हमें एक इंडियन एक्ट्रेस भी नजर आया था, आसिम रियाज। हमने कोशिश की बात करने की, पर वो काफी ज्यादा बिजी थे और वो चले गए थे आगे, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बात भी नहीं हो पाई। मुंबई के एयरपोर्ट पर ना काफी ज्यादा एक्टर्स भी नजर आते हैं। लास्ट टाइम ना मैंने ऋतिक रोशन को देखा था मुंबई एयरपोर्ट पर। यहाँ पर हम अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे और सारे बैग्स ना चेक कर रहे थे कि हमारा बैग कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। एक बार अगर हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस हो जाए ना तो दोबारा से हम संभल कर रहते हैं उस चीज से। वहीं हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारे बैग सही से आए हैं या नहीं। एयरपोर्ट से निकलकर ना हमने उबर कर लिया था और उबर से ना हम लोग जा रहे थे अभी हस्बैंड के अंकल के घर। आजकल इंडिया में ना बहुत अच्छी एप्लीकेशन आई हुई है, ओला, उबर। इससे ना हमें टैक्सी वगैरह करने का झंझट नहीं रहता है। बस एयरपोर्ट से निकले और ओला बुला लिए या उबर बुला लिए और आसानी से ना हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। और जैसा ही हम लोग जा रहे थे घर तो मैं देख रही थी रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं
मुंबई में ना काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है, तो हमें पहुंचने के लिए ना 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर। हम लोग आ गए थे मुमरा में हस्बैंड के अंकल रहते हैं, हस्बैंड की फूफू रहते हैं। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स भी हैं हमारे। तो सबसे पहले हम उनके घर आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक दिन रुकते हैं, फिर दूसरे दिन शाम में ना हम लोग निकलते हैं। जैसा ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे तो हमारी खातिरदारी शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है, हम लोग 1 साल के बाद आ रहे थे तो बेसब्री से सब लोग हमारा ना इंतज़ार करते हैं कि कब आने वाले हैं। माशाल्लाह से ये मेरी देवर की बेटी है सिद्रा, और मैं ना इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं इसे ना फर्स्ट टाइम मिली थी और मैं इससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। छोटे बच्चे ना थोड़ा हिचकिचाते हैं नए लोगों से मिलने के लिए, और मैं इससे फर्स्ट टाइम मिल रही थी। मेरी देवरानी ने ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डेजर्ट बनाया था, नवाबी सेवई, और ये इतनी डिलीशियस बनी थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इनसे पूछ के ना मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इसे खा के ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं अब इंडिया पहुंच गई। हस्बैंड के फूफी और हस्बैंड के जो चाचा है वो ऊपर नीचे की ही फ्लाइट में रहते हैं। तो अब हम लोग आ गए थे हस्बैंड के फूफी के घर। जो मेरे फूफी सास है ये कुकिंग में ना इतने एक्सपर्ट हैं, इनकी रेसिपीज भी ना बहुत मजे की होती है। और ये इनके घर का किचन है, और इनका किचन भी माशाल्लाह से इतना बड़ा है। इन्होंने हमारे लिए ना ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया था, खाने के लिए भी कहा था, पर हम लोगों ने मना कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ना हमने लंच अपना कर दिया था नीचे ही। इन्होंने हमें नाश्ते पे बुलाया था, और ज़बरदस्त से यहाँ पर मेंदू वड़े बने थे, उत्तपा बनाया था, और ये जो ग्रीन चटनी है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी मज़े की ये ग्रीन चटनी है। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं इनसे पूछ के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। गर्मा गर्म जो फूफी सास है ये उत्तपे बना के हमें दे रहे थे, और अपने हाथों से बनाते हैं ये। जब भी हम लोग जाते हैं ना, ये सब डिशेस अपने हाथों से बना के हमें खिलाते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा नेचर है इनका भी। यहाँ के जो फ्लैट है ये 2 BHK के हैं, और मैं इनके फ्लैट का आपको होम टूर दे रही हूँ। ये एक बेडरूम है, और इसके साइड में भी एक रूम बनाया हुआ है, और इस बेडरूम से ना अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है, और ये एक दूसरा रूम है, और यहाँ पर ये हॉल है। सब रूम की जो साइज है वो छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। मरियम से मिलने के लिए उनके कजिन ब्रदर आए हैं, और ये हस्बैंड के फुफेरे भाई के बेटे हैं। ये छोटी सी प्यारी सी सुंदुस उनकी बेटी है। और माशाल्लाह माविया और सुंदुस ना मरियम और फातिमा को मिलने के लिए इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, कब से ये दोनों ना वेट कर रहे थे। और मेरी देवरानी भी आई हुई थी, तो हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। और ये मेरे देवर है, फूफी सास के बेटे, ये भी डॉक्टर है, और मेरी देवरानी भी माशाल्लाह दोनों भी डॉक्टर है। इनका मुंबई में खुद का अपना क्लिनिक है, आप लोग भी इनके क्लिनिक पे जाके ज़रूर विजिट करिएगा। इनका क्लिनिक मुमरा में है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ये करते हैं। और हम सब लोग देवरानी मिलके यहाँ पे खूब सारी बातें वगैरह कर रहे थे, और हमारी ट्रेन का भी टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए थे ये ठाणा स्टेशन पर। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, यहाँ पर ना एक के बाद एक लोकल जाना स्टार्ट हो गई थी, और इतना ज्यादा यहाँ पर रश था। फातिमा थोड़ा डर रही थी, ट्रेन की आवाज से ना उसे डर लग रहा था, और एक के बाद एक लोकल यहाँ से इतनी ज्यादा जा रही थी। हमारी ट्रेन को भी आने के लिए थोड़ा टाइम था, और मेरे दोनों देवर आए हुए थे यहाँ पर छोड़ने के लिए हमें। और ये दोनों हस्बैंड के कजिन्स हैं, चचा साथ भाई ये दोनों भी, और दोनों भी यहाँ पर जॉब करते हैं। ये दोनों जल्दी आ गए थे अपनी जॉब से हमें ड्रॉप करने के लिए। हम लोग अर्ली मॉर्निंग ना अकोला पहुंचने वाले थे, तो जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो बच्चों को हमने बर्थ लगाकर सुला दिया था। तो ये था मेरा इंडिया का यहाँ तक का सफ़र। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के